अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखूं। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखूं। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातों को सुनकर लड़का समझ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़के ने सोचा, चूंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब